यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग के 26 दिन बीत चुके हैं और आज इस जंग का 27वां दिन है। इस जंग में यूक्रेन का बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है, लेकिन वो अभी भी घुटने टेकने को तैयार नहीं है। और ऐसे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब अपने विनाशकारी हथियारों की मदद से चौतरफा हमला कर पूरे यूक्रेन में हाहाकार मचाने की तैयारी कर ली है। देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन पर रूस का ताबड़तोड़ हमला जारी है। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव समेत अलग अलग शहरों को लगातार निशाना बना रही है। रूस के चौतरफा हमले से पूरे यूक्रेन में तबाही के हालात बन गए हैं। कीव, खार्किव, खेरसोन, मारियुपोल, इरपिन, चर्निहिव जैसे शहर दिन बीतने के साथ खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। हालात के लगातार बिगड़ते जाने के बावजूद यूक्रेन डटा हुआ है। रूसी सेना का चौतरफा हमला झेलने के बावजूद यूक्रेन घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की बार बार अंतिम दम तक रूस का मुकाबला करने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कर ली है यूक्रेन पर फाइनल अटैक करने की तैयारी। और इसके लिए रूसी सेना के तरकश में रखे हर ब्रह्मास्त्र को राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतार दिया है। यूक्रेन में तबाही का प्लान तैयार। जंग जीतने के लिए पुतिन करेंगे आखिरी वार। तबाही के लिए तैयार रूस के हथियार। यूक्रेन पर शुरू हुआ सुपरसोनिक प्रहार। किंझल के बाद अब जिरकॉन से होगा संहार। रूस ने जहां आसमान और समंदर से हमला करने के लिए घातक हथियारों को एक्टिवेट कर दिया है, वहीं जमीन से कई किलोमीटर दूर तक मार करने वाली घातक मिसाइलों से भी तबाही मचाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें पहला नाम है किंझल सुपरसोनिक मिसाइल का। माना जाता है कि इसका तोड़ दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। परमाणु क्षमता से लैस किंझल मिसाइल आसमान से तबाही बरसाती है। तेज रफ्तार और सटीक निशाना इसकी सबसे बड़ी ताकत है। किंझल हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल 1 घंटे के भीतर दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकती है। इसे रूस ने Tu-32M बॉम्बर विमान और MiG-31 फाइटर जेट में फिट किया है। किंझल परमाणु मिसाइल 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। ये 2,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है और 480 किलोग्राम परमाणु हथियार ले जा सकती है। किंझल के साथ ही रूस ने अपनी न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन को रेडी टू अटैक मोड में ला दिया है। ये मिसाइल कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिरकॉन मिसाइल मैक 9 की स्पीड से हमला करती है, यानी इसकी गति प्रति सेकंड 3 किलोमीटर से भी अधिक है। चंद मिनट में ही ये मिसाइल अपने टारगेट को निशाना बना सकती है। जिरकॉन मिसाइल में स्क्रैम जेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इन दोनों घातक हथियारों के साथ ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जंग में अपने सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट MiG-41 को उतारने की भी तैयारी कर ली है। पुतिन का ये फाइटर जेट MiG-41 इतना ताकतवर है कि पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंचकर तबाही मचा सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्पीड और इसमें लगा लेजर वेपन। इसकी रफ्तार 5 मैक तक है, मतलब आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा। अगर किलोमीटर में समझें तो इसकी स्पीड 5,000 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस स्पीड से यह अंतरिक्ष तक उड़ान भर सकता है। अंतरिक्ष में जाकर फिर वापस लौट सकता है, जिसके लिए MiG-41 में लगा है स्क्रैम जेट इंजन। यूक्रेन पर आखिरी प्रहार की तैयारी में
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने एडवांस मल्टी रोल फाइटर जेट सुखोई 57 को भी एक्टिव मोड में ला दिया है। 5th जनरेशन का ये फाइटर जेट सबसे एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। इस विमान की सबसे बड़ी खूबी ही ये है कि अगर दुश्मन देश ने कम्युनिकेशन सिस्टम जाम भी कर दिया तो भी ये आसानी से हमला कर सकता है और कहर बरपा सकता है। सुखोई 57 2440 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ये 1 मिनट में 20 किलोमीटर की ऊंचाई हासिल कर सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 5500 किलोमीटर है और ये अपने साथ 300 किलोग्राम तक के परमाणु हथियार भी ले जा सकता है। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए जमीन से कई किलोमीटर दूर तक मार करने वाली घातक मिसाइलों से भी तबाही मचाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। ऐसी मिसाइलों में पहला नाम है एवन गार्ड मिसाइल का। इसकी ताकत देख लीजिए। ये हाइपरसोनिक ग्लाइड कैटेगरी में आती है। इसकी रफ्तार मैक 27 यानी आवाज से 27 गुना तेज है। ये 3100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करती है। इसकी मारक क्षमता 25,000 किलोमीटर है और ये 2 टन का परमाणु बम ले जा सकती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि ये रफ्तार के साथ साथ ऊंचाई और दिशा बदलने में भी सक्षम है। यूक्रेन को घुटने टेकने के लिए मजबूर करने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन के तरकश में एक और घातक मिसाइल शामिल है जो यूक्रेन में भारी तबाही मचा सकती है और ये मिसाइल है RS-28 सरमट परमाणु मिसाइल। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कैटेगरी की है। इसकी रफ्तार मैक 20 यानी आवाज से 20 गुना तेज है। ये 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला कर सकती है। इसकी मारक क्षमता 18,000 किलोमीटर से अधिक है। ये 10 टन का परमाणु बम दाग सकती है और इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि ये एक साथ 10 ठिकानों को तबाह कर सकती है। साफ है कि रूस ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए अपने तरकश के तीरों को सजा लिया है। रूस के तरकश में इसके अलावा भी कई और घातक हथियार हैं। ये सारे हथियार ऐसे हैं जिनका अगर पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल हुआ तो न केवल यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा बल्कि दुनिया भी एक बड़ी विनाश लीला की गवाह बन जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन।